नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक मैं अपडेट देना चाहूँगा। जो 2 वीडियो मैंने धर्मस्थला मंदिर पे बनाई थी, तो उसमें जो पहले का अपडेट था कि कैसे एक शख्स ने कोर्ट में गवाही दी कि इस तरीके से उसने सैकड़ों लाशें दफनाई है, किसी के कहने पे, किसी के दबाव में आके। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और उसकी गवाही होने के बाद एक पूरी की पूरी एसआईटी टीम लगा दी गई इस काम के लिए, और साथ में वो शख्स भी था। तो शुरू के 2 दिन की खुदाई में कुछ नहीं मिला। उसके बाद धीरे धीरे कंकाल और हड्डियां ये सब अलग अलग जगहों से, अलग अलग साइट से मिलनी शुरू हुई। बीच में ये भी अपडेट आया कि एसआईटी की टीम में ही एक ऑफिसर था जिसने उस शख्स को, जो कि एसआईटी की मदद कर रहा था, उस शख्स को इसने धमकाया और कहा कि इस केस से पीछे हट जाओ, अदरवाइज अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर उसने आगे कोर्ट में वापस दलील दी, अपील किया, और वो जो एसआईटी का ऑफिसर था जिसने धमकाया था, फिर उसको इस टीम से हटा दिया गया। तो ये सब चीज़ें हो रही है। खैर, हड्डियां मिलनी शुरू हो गई है। अब आगे जैसे जैसे जांच बढ़ती जाएगी, मैं आपको बीच बीच में अपडेट देता रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आगरा जेल। और ये जो शख्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जेल से बाहर आ रहा है। और ये जो जेल है, ये है आगरा सेंट्रल जेल। और ये शख्स का नाम है विष्णु तिवारी, और ये पूरे 20 साल के बाद जेल से रिहा हुआ है। कंफ्यूज है, दुनिया बदल चुकी है, और जेब में 600 रुपये, और मीडिया के लोग भी बाहर खड़े हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं इसकी बाइट लेने के लिए कि कुछ इससे बात हो पाए। हाथ में इसके जो कागज है वो इसकी रिहाई का फरमान है, रिहाई का लेटर है। पूरे 20 साल के बाद बाहर आने के बाद ये मीडिया के लोगों से भी बात करता है और सारी चीजें वो बताता है, और अपनी जो बीती हुई कहानी है उसके बारे में वो काफी कुछ बताता है। 20 साल के बाद उसकी आजादी पे उसे खुद ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि उसे कभी नहीं लगता था कि वो कभी जेल से वो बाहर आ पाएगा, लेकिन आज वो दिन आ गया। अमूमन देखा गया है कि जब भी कोई जेल से छूटता है काफी सालों के बाद, तो कोई ना कोई उसे लेने के लिए आता है, लेकिन यहाँ उसे लेने के लिए कोई नहीं आया। एक छोटा भाई है जिससे कुछ देर पहले ही बात हुई है। तो छोटे भाई ने ये बताया कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ललितपुर से ट्रेन पकड़ के आगरा पहुंचे और उसे रिसीव करे। तो उसको वो उसका छोटा भाई बताता है कि भैया तुम आ जाओ किसी भी तरीके से ललितपुर, हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। अब ये मीडिया से बातचीत के बाद ये अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। वहीं आगरा कैंट से ये एक ट्रेन पकड़ता है ललितपुर के लिए। ललितपुर के पास एक गांव है सिलवान, ये वहीं का रहने वाला है ये शख्स। और 3 मार्च 2021 ये शख्स जेल से बाहर निकलता है पूरे 20 साल के बाद। अब ये घर पहुंचता है, घर वालों से सबसे मुलाकात होती है, गले मिलते हैं। आपस में गले मिलते वक्त काफ़ी रोते हैं, क्योंकि 20 साल के बाद वो लोग मिले हैं। इस बीच वो ठीक से एक दूसरे को देख भी नहीं पाए थे। ये एक वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ जिसमें विष्णु तिवारी का इंटरव्यू है। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। विष्णु कितने साल हो गए जेल में? 19, हाँ 20 ही साल समझ लो, पूरी 20 साल हो गई। आज 20 साल बाद जेल से बाहर निकले, कैसा लग रहा है? अब भाई साहब ऐसा लग रहा है कि दुनिया बदली सी लग रही है, और हम सबसे बेकार हो रहे हैं, अपने आप में परिस्थिति और हालात से टूटे हुए हैं। अब हमें क्या अच्छा लग रहा है, बस हम तो सरकार से एक ही चीज़ से मतलब वो है, रिक्वेस्ट है हमारी तो हाथ जोड़ के कि मतलब वही है जो कुछ करेंगे हमारे लिए। तो हमें तो 20 साल के बाद हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। भाई माँ बाप सब अटैक से मर गए, ज़मीन बिक गई इसी केस में, मकान भी गिरो पड़ो है।
जेल जेल कैसे पहुंच गए, क्या हुआ था? जेल केस बनाया था हरिजन एक्ट और 376 उन लोगों ने फंसाने के लिए, उसमें पैसा मिला था उन लोगों को, कुछ लोग बागों ने कुछ सहयोग भी दिया था उसको फंसाने की, जो मतलब ऐसी पार्टीबाजी थोड़ी सी चलती थी। एक गांव का लड़का था हरगोविंद पीसी था, वो होमगार्ड में, वो प्रधान का लड़का था, उसकी मम्मी प्रधान थी। उसकी वजह से उसने थोड़ा सा राजनीति खेलवाड़ करके हमसे, मतलब हमारे संगे ऐसा कराया, गरीबी स्थिति, हम तो बिना पढ़े लिखे आदमी, हम पे कुछ नहीं, हम जानते नहीं थे राजनीति क्या है, और उन्होंने केस बनवा दिया। हम घर से भाग गए, पुलिस आने लगी तो भाग गए, जब हम पकड़ के मतलब फिर पकड़े गए कि जाना तो पड़ेगा, नहीं ज़मीन वमीन चली जाएगी, कुड़की हो जाएगी। बस सब जेल में जब से आए वो जेल में हैं, बेल हुई, फिर बेल भी हमारे घर वालों ने ज़मीन वमीन बेच के करवाई, और वकील जो करे हैं वो सब वकील खा गए पैसा। रिकवरी भरी थी, रिकवरी भरी तो रिकवरी को कोई पता नहीं चला, वकील ही खा गए वो पैसा जो उनसे मुकदमा जिले के लड़वाया। रहने वाले हैं। जिला ललितपुर पड़ता है। अच्छा, आप जेल में रहे इतने दिन, कैसा रहा जेल का माहौल, जी। बात करें जेल का माहौल तो भाई साहब, ज़िंदगी में कोई भगवान ना करे, किसी ईश्वर ना करे किसी को भी जेल में अंदर करवाए। जेल तो वहाँ बहुत बेकार चीज़ है, मर रहे हैं एक दिन में, जैसे हमने 20 साल में जैसे हमने ज़िंदगी बिताई है हम जानते हैं, एक दिन में मतलब एक दिन में आत्मा मरती है। क्या है खाने को, कुछ नहीं, दाल रोटी, और मतलब जो है उसमें क्या है, कुछ नहीं, सब दुनिया वहीं से खाने को तैयार है, हर चीज़, हर आदमी। अंदर को तो मसला बहुत ही ख़राब है, उससे उनसे कौन क्या कर सके, कुछ ने विरोध करा तो लाठी से मारेंगे, डंडों से गिरा देंगे। तो आपने जो मेहनत करी 20 साल में, उसका पैसा कितना मिला आपको आज? पैसा हमें सर भाई साहब कुछ नहीं मिला, पैसा तो वो कूपन वूपन देते थे, और बस वो फिर इसके बाद किताब बनवाई, जो पहले 10 रुपये देते थे, फिर 40 रुपया होने लगे, मिलने लगा, तो वो भी फिर मतलब पता ही नहीं चला, 15% यहाँ काट लिया करते थे, और उनकी ही मनमानी, उन्होंने कि ऊँठा लगाओ यहाँ तो लगा दिया, हम तो ये करते रहे। और जेल से हमें मिलते रिहाई हो गई, अब आगे क्या करने का इरादा है, क्या करोगे? हम भाई साहब क्या करने के, बिल्कुल ही मतलब वो रह गए, अब कुछ हम करने के रह ही नहीं, अब तो हम मजदूरी जो कुछ थोड़ा बहुत मिले कोई काम तो कर लेंगे, और नहीं तो हम तो टूट चुके हैं अंदर से, आत्मा से। सुना था कि ढाबा वगैरह खोलने के लिए कुछ? अब ढाबा वगैरह हमने यहाँ भंडारे में काम भी करा, सीखे हुए हैं सब, लेकिन पैसा की व्यवस्था चाहिए ढाबा के लिए। ढाबा इतने आसानी नहीं है आज की दुनिया में, बहुत महंगाई का समय है, ज़मीन भी चाहिए, तो रोड के किनारे कहीं ज़मीन इतनी महंगी कहाँ से हम खरीदेंगे, हम पे दाम नहीं है जब पैसा नहीं है। और ये मुकदमे की रंजिश क्या थी, क्यों तुम्हें फंसाया, क्या वजह क्या थी? उसमें वजह खेती का, वो गाय माय पड़ गई तो उसमें वो गाली गलौज वाली बात भई है, उसमें 2-3 आदमी ने हमें को मतलब वो मारने की कोशिश करी, पर वहाँ से हम भाग भी गए। वो चाह रहे थे इसको मतलब इसको फंसाना, और दूसरों के कहने से, और फिर उनने मतलब इन केस। 20 सालों में परिवार के किन किन लोगों की मौत हो गई आपके? पहले 2013 में पिताजी ख़त्म हो चुके, और फिर माँ को 2014 में अटैक पड़ गया, फिर इसके बाद बड़े भाई ख़त्म हो गए रामकिशोर, उनको भी अटैक पड़ गया, तीसरे नंबर के उनको भी अटैक पड़ गया। इसी केस में हमारी टेंशन में। आज कोई आया कि नहीं लेने? आज हमें कोई लेने नहीं आया, पर थोड़ा परिस्थिति ख़राब है। हमारा भाई से बात हुई है यार फ़ोन पर। जब हाई कोर्ट से उसे रिहा किया जा रहा था तो जज साहब ने अपने अंतिम, जब उसको रिहाई दे रहे थे, तो जो अंतिम जो चीज़ें लिखी जाती है उसमें वो लिखते हैं कि ये बहुत ही अफसोसनाक घटना है कि कोई निर्दोष 20 साल तक जेल में रहा और किसी ने उसकी सुध नहीं ली, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये वो बात हो गई कि बिना किसी जुर्म के किसी को 20 साल आप जेल में रखो, उसके बाद में उसको सॉरी बोलो और उसको रिहा कर दो। कोई मुआवजा नहीं, दोषियों को कोई सजा नहीं, सरकार की तरफ से उसको कोई मदद नहीं, बस अपने हाल पे उसको छोड़ दिया। ये जो शख्स है इसने 20 साल यातनाएं सही जेल में, वो भी बिना किसी जुर्म के। और दुख इस बात का होता है कि यहाँ पे लोग जुर्म करने के बावजूद जेल से बाहर घूमते हैं। कई केसेस में ऐसा है, और कई केसेस में आज भी अपने भारत में किसी भी जेल में आप चले जाइए, कई निर्दोष ऐसे होंगे जिन पे केस का ट्रायल अभी चलना भी शुरू नहीं हुआ कोर्ट में, और वो लोग जेल में हैं। और जब कोर्ट का ट्रायल शुरू होता है
तो हो सकता है उसमें से 100 में से एक आदमी या 1000 में से एक आदमी भी अगर निर्दोष पाया जाता है तो सरकार उसके लिए क्या करती है। अब जब वो जेल में पहली बार जब गया था, जब उसे गिरफ्तार किया गया, तो उस समय उसकी जो उम्र थी वो थी 23 साल। अभी वो 43 साल का है। तो 20 साल उसके जवानी के, जिस एज में उसको शादी होती, बच्चे होते, वो सब छीन लिया इस सिस्टम ने। उसका ये जो दिन तो छीने ही इस सिस्टम ने, उसके अलावा उसने क्या क्या खोया मैं अब बताता हूँ। जेल जाने के बाद जो कोर्ट केस चला, उस कोर्ट केस में जितनी भी इनकी जमीनें थी, पुश्तैनी जमीनें थी, वो सब बिक गई। करीब 7 बीघा जमीन थी उनकी, वो सब की सब बिक गई। और तो और उसी केस के चलते इनके पिताजी को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। कुछ साल के बाद इनकी माताजी को हार्ट अटैक आया, उनकी मौत हो गई। इसी केस के चलते चिंता में इनके जो बड़े भाई हैं उनको हार्ट अटैक आया कुछ साल बाद, उनकी भी डेथ हो गई। घर में कंगाली आ गई, किसी को कोई रोजगार नहीं देता था। हालांकि हमारे देश की विडंबना ये है कि अगर कोई निर्दोष भी साबित हो जाए, लेकिन अगर वो जेल से छूटा है तो लोग उसको अपनाने से डरते हैं। तो क्या उनके जो विष्णु के माँ बाप चल बसे, उसका भाई चल बसा, उसका एक और छोटा भाई था वो भी चल बसा इसी केस के चलते, तो क्या सिस्टम उसे दोबारा वो दिन और इनके परिवार को दे पाएगा? नहीं। अब आप लोग ही फैसला कीजिए कि सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो पुलिस सिस्टम है वो कैसी है, हमारे राजनेता कैसे हैं, हमारा जो कानून का सिस्टम है, ये जो कोर्ट की जो प्रक्रिया है, ये कैसी है हमारे देश में। आप लोग खुद ही फैसला कीजिए, क्योंकि कोई भी, मेरे को नहीं लगता कोई भी ये बोलेगा कि नहीं बहुत बढ़िया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी का भी एक दिन, जैसा एक दिन जज का कीमती है, पुलिस का कीमती है, सरकारों का एक दिन कीमती है, वैसे ही एक आम आदमी का जो दिन है वो काफ़ी कीमती है। लेकिन इसने 20 साल अपने गंवा दिए। अब आइए जानते हैं कि वो केस क्या था। तो केस कुछ यूं था कि जो उसकी ज़मीनें थी उसी के ही बाजू में कोई रहता था और वो उसकी ज़मीनों को हथियाना चाहता था, और कैसे भी करके हथियाना चाहता था। तो उनके कोई रिश्तेदार में एक पुलिस में होमगार्ड की तैनाती थी वहीं पे गांव में। अब उसका इन्होंने दुरुपयोग किया, उसकी पावर का। इन्होंने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। उस घर में एक लड़की भी रहती थी। पहले तो उन्होंने उकसाया विष्णु को, और उकसाने के बाद गाली गलौज हुई। गाली गलौज के बाद ये लोग पहुंच गए और उन्होंने FIR लिखा दी कि उसके साथ में, गाली गलौज के साथ में उसने उसका रेप भी किया है विष्णु ने। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी कोई रेप विक्टिम होता है तो उसकी पूरी जांच होती है। इस केस में कुछ भी नहीं था ऐसा, सीधा FIR लिखी गई। और इधर विष्णु जो है वो डर के मारे गांव छोड़ के भाग गया। किया कुछ नहीं था, लेकिन हर इंसान को डर लगता है तो भाग गया। भागने पे और ज्यादा शक हुआ, और जब उसे पकड़ा गया तो आप लोग जानते ही हैं कि पुलिस जो है कैसे कबूल करवाती है, चाहे वो कोई भी जुर्म हो। तो उसने कबूल कर लिया, ट्रायल चला, और फिर धीरे धीरे जब ये बातें सामने आने लगी और हाई कोर्ट तक पहुंची, हाई कोर्ट तक पहुंचने में भी इस केस को करीब 15 साल लग गए। बड़े दुख की बात। लेकिन यहाँ अगर कोई अमीर आदमी हो, पैसे वाला हो, तो पता चलता है कि 10-15 दिन में जमानत मिल जाती है उसको। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद आप लोगों के पास भी नहीं होगा, और हो भी सकता है। इस तरीके से हमारा सिस्टम चल रहा है इस समय, जो कि नहीं चलना चाहिए। तो जब रेप का केस लगाया उस लड़की ने, तो उसके बाद एक SC ST का भी केस डाल दिया गया। चूंकि वो बंदा इनका एक होमगार्ड में था पुलिस में, तो उसकी जाहिर सी बात है कि उसकी जानकारी होगी पुलिस स्टेशन में या सब जगह। तो उसकी बात मानी गई और बिना किसी सबूत के उसे जेल में डाल दिया गया। और दुख की बात यह है कि जो
निचली अदालत है। उन्होंने झट से फैसला सुना दिया, जबकि इस केस में ना तो मेडिकल हुआ था, ना ही पुष्टि हुई थी और ना ही सबूत थे, और उसके बावजूद वो 20 साल तक जेल में रहा। और जब हाई कोर्ट सो के उठी तो नींद से उठने के बाद उसने और इस केस को रफा दफा करके और उसे भी जेल से बाहर निकलवाया कि भाई अब छोड़ दो इन्हें। तो नींद से जगने में सिस्टम को 20 साल लग गए। तो ये थी आज की कहानी। तो आशा करता हूँ, तो दोस्तों आज ये थी आज की कहानी, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। नमस्कार।